कल रात की बारिश से भीगी घास पर मैं दौड़कर पर्वतों की ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ, जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता है। कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत, और कितनी नई आशाओं का आभास, आशाओं का आभास। बचपन के प्रभाव सबसे गहरे होते हैं, जैसे डैडी का मुझ पर। डैडी की असमय मृत्यु ने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया। उनकी जिंदगी के अंतिम वर्षों में शायद मैं ही उनके सबसे करीब था। उनके बाद मैं अपनी अकेलेपन के जाल में पूरी तरह से उलझ गया। मुझे याद है डैडी मुझ पर कितनी जान देते थे। काम से वापस आने के बाद से अगले दिन काम पर जाने तक का हर पल मेरे साथ ही बिताना चाहते थे। अंदर ही अंदर वो बहुत टूट चुके थे। उनकी जिंदगी में एक मैं ही रह गया था, और उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं मैं भी उनसे ना छिन जाऊं। उनका ये स्वार्थ मैं अब समझ सकता हूं। You cannot say, you must not say that she is dead. She is just away. With a cheery smile and a wave of the hand, she has wandered into an unknown land. आया मुझे कहती थी कि मरने के बाद भी जीवन है। तो जब ये सारे लोग अपनी कब्रों से निकलना चाहेंगे तो इन भारी पत्थरों को कैसे हटाएंगे? क्या इन्हें दबे रहना पड़ेगा हमेशा के लिए? Most holy and most merciful Savior, deliver us from the bitterness of eternal death. You know the secrets of our hearts. Mercifully hear us, most worthy Judge eternal. पादरी सॉल ने तो मुझे बताया था कि भगवान को डैडी की जरूरत है। क्या भगवान को इन सब लोगों की भी जरूरत हुई थी जिन्हें यहाँ लाइन में गाड़ दिया गया है? Man that is born of woman is a few days and full of trouble. He comes forth like a flower and withers. He passes like a shadow and does not stay. In the midst of life we are death. For whom may we seek help but from you, Lord God? They are justly displeased on account of our sins. And yet, Lord God Almighty, most holy and most merciful Lord Saviour, deliver us from the bitterness of eternal death.
कितना अंदर गाड़ रहे हैं डैडी को। वो तो बहुत नरम दिल थे, कभी किसी से लड़ते नहीं थे। तो क्या अब उन्हें भी मिट्टी और पेड़ों की जड़ों से लड़कर बाहर आना पड़ेगा? शायद डैडी पेड़ बनकर निकल आए। जब मुझे ऐसे गाड़ दिया जाएगा तो शायद मैं भी किसी जड़ में घुसकर फूल बनकर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन मैं निकल आऊंगा। डैडी मुझे हमेशा कहते थे, सबसे शक्तिशाली आदमी वो होता है जो अकेला भी नहीं घबराता। मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन शक्तिशाली एकदम नहीं। डैडी के फ्यूनरल के बाद दादी मुझे अपने साथ देहरादून ले गईं। हम दोनों ने मिलकर किसी तरह अपने दुखों को समेट लिया। दादी के घर से मुझे अपनी मां और सौतेले बाप के पास जाना पड़ा। Crazy, Crazy. I'm going. Bye. Crazy. You are my handsome boy. अब मैं चलता हूँ, बस के आने का टाइम हो गया है। बाय दादी। बाय क्रेजी। चलो विष्णु। छुट्टियों में रस्टी मेरे पास वापस आएगा। दादी के घर से मुझे अपनी मां और सौतेले बाप के पास जाना पड़ा। मेरी मां ने निश्चय कर लिया था कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगी। कितना बदल गया था मेरा जीवन हर तरह से। To be understood, as to understand, to be loved, as to love. बोर्डिंग स्कूल में मैं खोया खोया रहता, लेकिन मैंने मेरी मां से प्रॉमिस ले लिया था कि छुट्टियों में कुछ दिन दादी के संग जरूर बिताऊंगा।
देखिए, क्या ये रस्टी बाबा की चिट्ठी है? हाँ, रस्टी की ही चिट्ठी है। सुनो 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 प्रेसिका, सुनो सुनो विष्णु, क्या लिखता है पगला? डियरेस्ट दादी, मम्मी के पास जाने से पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ? तुम्हारे संग कम से कम आधी छुट्टियां बिताऊंगा। वहां का आर्मी कैंप ठीक है और मेजर साहब का बेटा होना भी अच्छा ही है, लेकिन उनके खनसामा को सिर्फ एक ही तरह की मटन करी बनाने आती है। मैं तो बोर हो जाता हूँ। मुझे तरह तरह की चीजें खाने का दिल करता है, और तुम तो इस दुनिया के सबसे वंडरफुल कुक हो दादी। इसीलिए मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ, क्योंकि सब लड़कों की दादियाँ जादूगरनी जैसे खाना नहीं बनाती है। पता नहीं जादूगरनियाँ खाना बनाती है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो जादू है। और मुझे तुम्हारा बंगला भी बहुत प्यारा लगता है, शहर से दूर, हरा भरा। तुम कहती थी ना, उस घर में देवता बसते हैं जिस घर पे पेड़ के साई पड़ते हैं, और इस घर में तो डैडी भी बड़े हुए थे। तो फिर मैं सैटरडे को पहुंचूंगा। क्रेजी, माली और विष्णु को प्यार, तुम्हारा रस्टी। दादी, मैं आ गया, बस थोड़ी देर से आई थी। कितने लंबे हो गए हो। क्रेजी, where are you? क्रेजी। विष्णु, ओ विष्णु, बाबा का सामान उसके कमरे में रख दो। इतनी देर हो गई, मैं तो डर गई थी। For what we are about to receive, may the Lord make us truly thankful. Amen. Amen. ओ दादी, तुम्हारे जैसा खाना तो दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। मैं तो बोर्डिंग स्कूल का खाना खा खा कर बीमार हो जाता हूँ। चल झूठे, मुझे मालूम है कि बोर्डिंग स्कूल में इतना अच्छा खाना तो नहीं मिलता होगा, पर लेकिन ऐसे ना होगा कि तू बीमार हो जाए। ले, वैसे वहाँ कैसा लगता है? वो बोर्डिंग स्कूल इतनी खराब जगह है, लगता है किसी जेल में हो। अरे विक्टर, तू क्या मैं? थक गया मैं इस सफर से। आंट मैरी, हाउ आर यू? अंकल विकी। ओह, रस्टी भी है। हाँ, मैं भी हूँ यहाँ, और मुझे देखकर दादी बहुत खुश हुई। अपने लिए खाना बनाना तो उन्हें पसंद नहीं, लेकिन मेरे जैसे के लिए उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाने में बहुत मजा आया, क्योंकि कुछ लोगों की तरह मैं सिर्फ खाता ही नहीं, अप्रिशिएट भी करता हूँ। ऐसे नहीं कहते हैं रस्टी। आओ शुरू कर। हाँ, अब जीने के लिए तो खाना पड़ता ही है। चल। चल अब खा। पसंद आया? हाँ हाँ, बहुत। ज्यादा नमकीन तो नहीं है ना। और खाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे चल खत्म कर। एक अच्छा डिनर दिमाग को तेज करता है और दिल को नरम। Along the highway, tramp, 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 the road is free. अरे वाह, चिकन रोस्ट
ये तो आपकी स्पेशल डिश है ना दादी? तो फिर हाथ से निकल गया नौकरी। 3 हफ्ते लगे इस बार। वैसे क्या करते थे दादी? क्या करते थे? ओह ऐसे ही, वो मैं देखना चाहता था कि मैं रेलवे गार्ड बनना चाहता हूँ या नहीं। तो क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं। और वो नौकरी जो मैंने दिलवाई थी पादरी दास के स्कूल में, I said to him, I said, look here, you've got to give my nephew a job. What happened? आंटी, आपको तो पता है कि मुझे छोटे लड़कों के साथ रहना बर्दाश्त नहीं होता। घबराहट सी होती है। तो क्या आप मुझसे भी घबराते हैं? तुम तो एक ही हो, और फिर आंटी मुझे तुमसे बचा लेती है। वहां तो पादरी दास की अकादमी में 250, 450। अरे आंटी, फिर से चिकन रोस्ट। फिर से? क्या मतलब फिर से? तुम्हारे रहते इस बार ये पहली बार है जो मैंने चिकन बनाया। पिछले महीने जब तुम आए थे तब खाया होगा चिकन। वही तो, अब तुमसे ज्यादा वैरायटी एक्सपेक्ट की जाती है ना। ये क्या हुआ? सारा एप्पल सॉस तो मेरी प्लेट में गिर गया। उंगली फिसल गई होगी। सॉरी अंकल विकी, आपको तो दादी का एप्पल सॉस बहुत पसंद था ना। खैर, आप सारा चिकन खाओ, मैं सारा एप्पल सॉस खाता हूँ। खाना खत्म, पैसा हजम। तुम अपने माँ बाप के पास कब जाओगे? शायद मैं इस बार यही रह जाऊँ। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी अंकल विकी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मैं कुछ साल कुछ महीने अब आराम करूंगा। बेचारा जब नौकरी से निकाल दिया जाता है मेरे पास आता है। महीने बीत जाते हैं नौकरी के बिना। तुम्हें कैसा लगता है तुम्हारा अंकल विकी? काश वो मेरा नहीं किसी और का अंकल होता। ओह, इतना बुरा तो नहीं है। वो है जरा, क्या कहते हैं, झक्की। झक्की? झक्की क्या होता है? थोड़ा सा इसेंट्रिक। एक्सेंट्रिक? एक्सेंट्रिक क्या होता है? थोड़ा क्रेजी। क्रेजी तो सारा दिन भागता रहता है। मैंने तो अंकल विकी को कभी भागते हुए नहीं देखा। ये मैंने क्या कह दिया? मधुमक्खियों ने काटा। सिमुल के पेड़ के नीचे चिरूट पी रहे थे विकी साहब। धुएं से छिलकर मधुमक्खियों ने ऐसा खदेड़ा कि इतने सारे डंग मारे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अंकल विकी इतना तेज दौड़ सकते हैं। ये सब प्रकृति का तरीका है। इसी को कहते हैं कॉम्पनसेट करना। ये कॉम्पनसेट क्या होता है? किसी कमी को पूरा करना, जैसे हिसाब बराबर होना। क्यों? क्यों? अब अंकल विकी को ये पता चला है कि अगर जरूरत पड़े वो तेज दौड़ सकते हैं। मजे का तरीका है ना?
यहीं कहीं होनी चाहिए इसके साथ की बॉल। रस्टी, आ तुझे बुनना सिखाऊं। आ बहुत मजा आता है और आराम से बैठेगा तो आ मेरे पास। अरे ये कोई लड़कों का काम है? अरे क्यों नहीं? अगर मैं बुनाई शुरू कर दूं तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और तुम पर भी। ऐसा भी क्या? गो गो वही कर जो लड़के करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं लड़की लड़के वाला चक्कर। ये लो, ये सुई में धागा डाल दो और सी लो पर्दा, वरना मुझे सीना नहीं आता। मेरी आंखें कमजोर है। ठीक है, सुई में धागा डाल देता हूँ, लेकिन कोई सीना वीना नहीं। सीना होगा। सीना लड़कों का काम नहीं तो फाड़ना किसका काम है? सुनो, जब तक मैं चिकन रोस्ट ओवन में रख कर आती हूँ तब तक लड़कों का काम नहीं। देखो दादी, मुझे क्या मिला है? पुरानी किताबों और फोटो के बीच में पड़ा हुआ था। कौन है ये दादी? ये मिला है।